सो फाइनली दोस्तों आप लोग देखोगे बजाज हाउसिंग फाइनेंस ने भी अपने क्वार्टर 3 के जो नंबर है अभी वो डिस्क्लोज कर दिए हैं। तो कैसे रहे हैं रिजल्ट्स और इसका जो इम्पैक्ट है वो हमें इस शेयर के ऊपर कैसा देखने को मिलेगा भाई, वो इस वीडियो में हम चर्चा करेंगे। तो चलिए देख लेते हैं अभी रिजल्ट्स वगैरह कैसे हैं और इम्पैक्ट कैसा रहेगा, बिकॉज मार्केट बंद होने के बाद रिजल्ट्स आए हैं। तो चलिए जानते हैं डिटेल में। तो जैसा कि यहाँ पर आप लोग देखोगे हम डिस्कस करेंगे इसके जो अनऑडिट फाइनेंशियल रिजल्ट है इसको लेकर के। ऑल फिगर इन रुपीज करोड़ में दिया गया डाटा भी यहाँ पर आपको क्वार्टर एंडेड और यहाँ पर आपको जो है 9 मंथ एंडेड रिजल्ट्स देखने को मिलेंगे। अगर बात करें करंट क्वार्टर में टोटल इनकम की या फिर टोटल रिवेन्यू, तो यहाँ पर आप लोग देखोगे जो देखने को मिल रहा है करीब 2448 करोड़ का है, जो प्रीवियस में 2410 करोड़ थी और प्रीवियस ईयर के सेम क्वार्टर में 1946 करोड़ की इनकम। यानी कि ईयर टू ईयर बेसिस पर आप लोग देखोगे जो इनकम है वो हमें इंक्रीज होते हुए नजर आ रही है एंड क्यों उनके बेसिस पर भी इसकी इनकम इंक्रीज हुई है। और रिवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशंस क्या है अभी, रिवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन 2448 करोड़ का है, ठीक है। इसके अलावा आप लोग देखोगे इसका एक्सपेंस यानी कंपनी ने जो खर्चे किए हैं अभी, तो करंट क्वार्टर में जो एक्सपेंस है वो 1735 करोड़ के हैं, जो प्रीवियस में 1702 थे और प्रीवियस ईयर के सेम क्वार्टर में 1374, यानी कि प्रीवियस क्वार्टर से जो इसका एक्सपेंस है वो भी इंक्रीज हुआ है। बट रिवेन्यू एक्सपेंस से अब की बार क्या हुई, फिर से ज़्यादा है, मतलब कंपनी ने फिर से प्रॉफिट बनाया। बट प्रॉफिट कितना है चलिए देखते हैं। प्रॉफिट आफ्टर टैक्स, तो करंट क्वार्टर में जो प्रॉफिट है वो है 548 करोड़ का, जो प्रीवियस में 545 था और प्रीवियस ईयर के सेम क्वार्टर में 436, यानी कि ईयर टू ईयर बेसिस पर प्रॉफिट्स में जंप है। बट क्यों के बेसिस पर जो इसका प्रॉफिट है वो ड्रॉप होते हुए नजर आया भाई। इसके अलावा आप लोग देखोगे इसका अर्निंग पर शेयर यानी कि ईपीएस जो कि रहा अभी 66 पैसे का, जो प्रीवियस में 69 था और प्रीवियस ईयर के सेम क्वार्टर में 65 पैसे। तो इसका एक्सपेक्टेड रिजल्ट्स कैसा चलिए देखते हैं। अर्निंग पर शेयर की अगर मैं बात करूं, जो एक्सपेक्ट किया जा रहा था वो था लगभग 1 रुपये 35 पैसे का और आया कितना भी 66 पैसे। तो मार्केट एस्टीमेट तो यहाँ पर मिस होते हुए नजर आया। रिवेन्यू की बात करें, रिवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशंस आया भी 2448 करोड़ का, एक्सपेक्ट किया जा रहा था अभी इससे लगभग 981 करोड़ का, ठीक है। रिवेन्यू तो ठीक है बट ईपीएस के मामले में इसने जो अभी मार खाई है तो इसका इम्पैक्ट नेगेटिव पड़ सकता है। और बाकी ये जो अभी नोट्स दिए गए हैं इन्हें आप लोग डिटेल में पढ़ लेना ड्यूरिंग द क्वार्टर, और क्या कुछ अपडेट्स हमें देखने को मिले इसके अंदर सारी डिटेल यहाँ पर आपको देखने को मिल जाएगी भी। इसके अलावा तो कुछ खास अनाउंसमेंट नहीं अभी। डेट इक्विटी रेशियो इसका अगर बात करें तो ये प्रीवियस के मुकाबले कम हुआ है, ठीक है। एंड और जो इसके एनपीए वगैरह वो यहाँ पर देखोगे भी। नेट एनपीए की अगर बात की जाए तो नेट एनपीए इसका इंक्रीज हुआ है 0.10 से 0.13% पर गया है और इसका जो ग्रोस एनपीए है वो आप लोग देखोगे इंक्रीज होते हुए नजर आया 2.25% से 0.29% पर रहा है, ठीक है। मार्जिन की बात करें तो नेट प्रॉफिट मार्जिन आप लोग देखोगे इसके ड्रॉप हुए हैं प्रीवियस के मुकाबले भाई, जो कि एक नेगेटिव संकेत है। तो यहाँ पर हमें नेगेटिव चीज़ें बहुत सी देखने को मिली है, इसके चलते स्टॉक के ऊपर कल हमें नेगेटिव इम्पैक्ट देखने को मिल सकता है भाई। और बाकी कल देखेंगे और परफॉर्मेंस हाईलाइट्स यहाँ पर आपको देखने को मिल जाएगी भी, ठीक है। कितना चेंजेस कहाँ पर होते हुए नजर आया वो सारा डाटा यहाँ पर आपको देखने को मिलेगा और इसको आप लोग एक बार जरूर देख लेना, ठीक है। इंटरेस्ट इनकम की बात की जाए तो करंट क्वार्टर में जो इंटरेस्ट इनकम की रही है वो रही है लगभग 2322 करोड़ की, ठीक है। एसेट्स वगैरह यहाँ पर देखोगे तो इंक्रीज हुई है अभी प्रीवियस के मुकाबले। एंड थैंक यू फॉर वॉचिंग द वीडियो।